हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है हरियाणा के राज्यपाल। हरियाणा के राज्यपाल 1966 से, जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर, तब से लेकर 2026 तक हरियाणा में कितने राज्यपाल हुए, उन सभी के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर बात करें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स अपने उठाकर देखना, उनमें आपको राज्यपाल से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। आपको पता है हरियाणा जी के एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है और क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चंस नहीं तो टॉपिक तो 100% रिपीट होगा। मान लो पिछली बार किसी और राज्यपाल के बारे में आपसे पूछ लिया गया, तो इस बार किसी और राज्यपाल के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बनते ही हैं, जैसे सबसे बड़ा कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा, पहला राज्यपाल कौन था, अभी करंट में राज्यपाल कौन है, और सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा। ये क्वेश्चंस बनते ही हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस वो ट्रिकी भी देते हैं। जैसे 4 राज्यपाल के नाम लिखेगा, 4 में से 3 राज्यपाल होंगे, 1 राज्यपाल नहीं होगा, तो कहेगा कि इस लिस्ट में से आप ये बताइए इनमें से कौन सा हरियाणा का राज्यपाल नहीं रहा। इस तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि 3 अन्य ऐसे देते जिनका राज्यपाल नहीं रहे और 1 राज्यपाल रहा हो। तो ये सब आपको कब पता होगा, जब आपने उन राज्यपाल की, हमारे अभी तक 1966 से 2026 तक 19 ऐसे लोग रहे हैं जो हरियाणा के राज्यपाल के रूप में जिन्होंने काम किया है। तो 19 लोगों को अगर आप उनकी एक बार लिस्ट देख लेते हो तो आपके दिमाग में वो एक इमेज बन जाती है कि याद भी नहीं रहता नाम, तब भी एक इमेज बन जाएगी कि हाँ ये हरियाणा का राज्यपाल रहा है। यानी कि आप एक बार उस नाम को सुन लेते हो तो आपको वो चीज़ें याद रहेगी और देख लेते हो। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम सभी पढ़ेंगे उनका कार्यकाल, एक्टिंग गवर्नर क्या होता है सभी बताएंगे इसके बीच में, गवर्नर के कार्य, उसकी योग्यता, सबसे लंबा और छोटा कार्यकाल, किस आर्टिकल के तहत काम करता है गवर्नर क्या है, और किस आर्टिकल के तहत बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो कैसे आप सभी, दिस साइड मोनिका, और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC एस्पिरेंट्स में। ज़्यादा बात न करते हुए सीधे चलते हैं हम क्लास पर। हम बात करेंगे 1966 में, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, तब हमारे राज्यपाल कौन थे। यानी कि अगर सबसे पहली बात फर्स्ट को ना कोई नहीं भूलता, फर्स्ट सबको याद रखना पड़ता है। तो सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट राज्यपाल कौन था। सबसे पहले यही पूछेंगे कि हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे। तो सभी को पता है कौन थे, धर्मवीर जी थे हरियाणा के पहले राज्यपाल, धर्मवीर। इनका जो कार्यकाल था वो 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 के बीच का इनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद आते हैं हमारे दूसरे नंबर के राज्यपाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती 15 सितंबर 1967 से 26 मार्च 1976, लगभग 9+ ईयर, लगभग 9 साल, ये 9 साल जो है ये राज्यपाल के रूप में कार्य किए। और राज्यपाल रहते हुए ही इनकी क्या हो गई, अपनी ही मृत्यु हो गई। राज्यपाल रहते हुए क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। इनका जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा, राज्यपाल के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं थर्ड, न्यायमूर्ति रणजीत सिंह नरूला। जो मैं इनके बातें बता रही हूँ ना आपको कि इसने इतने साल किया, जैसे मैंने पहले वाले का नहीं बताया था उसने कितने साल का कार्यकाल पूरा किया, दिख रहा था आपको कि लगभग 1 साल के अराउंड उन्होंने कार्यकाल किया। लेकिन इसका मैंने बताया आपको 9 ईयर, क्योंकि पूछ सकता है कि कितने साल लगभग रहा, तो 9 ईयर के अराउंड वो राज्यपाल रहे। और सेकंड बात, राज्यपाल रहते हुए ही इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इनका जो कार्यकाल है एज ए राज्यपाल सबसे लंबा कार्यकाल रहा। जब इनकी मृत्यु हो गई तो पोस्ट खाली हो गई राज्यपाल की एकदम से, और जब एकदम से पोस्ट खाली हो जाती है तो राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो उस राज्य का राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को चुने जिसको संविधान की जानकारी हो, जिसको राज्य के कार्यों को सुचारू रूप से करने की जिसके अंदर क्षमता हो। तो ये काम किसको होगा, किसको इसकी नॉलेज होगी, किसको, ज़्यादातर हमारे जो जस्टिस होते हैं उन्हीं को होती है। वैसे ये राष्ट्रपति की खुद के विवेक पर डिपेंड करता है कि वो किसको राज्यपाल नियुक्त करे। कोई अगर और व्यक्ति उनकी नज़र में है तो उनको भी कर सकता है, लेकिन उन्होंने किसको किया, न्यायमूर्ति, जो हमारे चीफ जस्टिस थे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस,
हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति रणजीत सिंह नरूला को क्या दिया गया, कार्यभार दिया गया। किसका, राज्यपाल का। राज्यपाल का कार्यभार दिया गया किसको, रणजीत सिंह नरूला को। 27 मार्च 1976 से 13 अगस्त 1976। ठीक है, तो ये लगभग मार्च से अगस्त लगभग 6 मंथ के अराउंड ये राज्यपाल रहे। उसके बाद नए राज्यपाल को नियुक्त किया गया, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। चौथे कौन से आए हैं, जय सुखलाल हाथी। कौन आगे, जय सुखलाल हाथी। 1976 से 1976 अराउंड 1 ईयर रहे। अब आप देखोगे कि एक तो 1 साल रह रहा है, एक 9 साल रह रहा है। ये तो चलो एक्टिंग थे, इनको तो चलो सरकार ने सोचा होगा कि 5-6 महीने काम किया, तब तक दूसरा ढूंढा और उसको बनाया। तो इनका कार्यकाल क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको बनाऊंगी। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए ना आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी एंड तक, क्योंकि 1 मिनट में सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दी जाते, तो आप लास्ट तक वीडियो देखना। तो हमने 4 राज्यपाल के बारे में पढ़ा। पहला था धर्मवीर। सेकंड था वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। थर्ड थे नरूला जो कि एक्टिंग थे, और सुखलाल हाथी, जय सुखलाल हाथी, ये कौन से थे, चौथे। आपको पता है जय सुखलाल हाथी संविधान सभा के सदस्य भी रहे हुए हैं। क्या रहे थे, संविधान सभा के सदस्य थे। 5वें नंबर पर आता है 5th नंबर पर आते हैं सरदार हरचरण सिंह बराड़। 24 सितंबर 1977 से दिसंबर 1979 तक ये रहे। आपको पता है ये पंजाब के सीएम भी रहे हैं, पंजाब के सीएम। ये चीज़ें पूछ लो, क्योंकि आज जब एग्जामिनर को क्वेश्चंस हार्ड बनाने होते हैं ना, तो वो इस तरीके के क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, वरना आपसे आसान पूछेगा सीधा कि कौन नहीं है, कौन है, सबसे लंबा सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा। हो सकता है आपसे ये ड्यूरेशन भी पूछ ले, लेकिन अगर उसको घुमा फिरा के पूछना होगा कि कौन से ऐसे राज्यपाल थे जो हमारे हरियाणा के राज्यपाल रहे और पंजाब के सीएम बने, तो कौन थे, सरदार हरचरण सिंह बराड़। पंजाब में क्या है, सिख कम्युनिटी है ना, सरदार कम्युनिटी है, तो क्या बने ये, वहाँ के सीएम भी बने थे। उसके बाद न्यायमूर्ति सुरजीत सिंह संधावालिया, ये क्या बने, हमारे एक्टिंग राज्यपाल बने 10 सितंबर 1979 से 27 फरवरी 1980। उसके बाद आते हैं गणपत राव देवजी तपासे, जिनको जीडी तपासे भी बोलते हैं, जीडी तपासे। 28 फरवरी 1980 से 13 जून 1984 तक ये राज्यपाल के पद पर रहे। ठीक है, ये भारत छोड़ो आंदोलन के सदस्य रहे थे। भारत क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, गणपत राव जी देवजी तपासे ने। तो देखो हमारी जो गणतंत्र है उसको बनाने में इन्होंने हेल्प की, ऐसे याद कर सकते हो। तो भारत छोड़ो आंदोलन में किसने भाग लिया था, गणपत देवजी तपासे ने। हमने 3 और पढ़ लिए हैं, बराड़, संधावालिया और तपसे। बराड़, संधावालिया और तपासे, ये हमने तीनों को और पढ़ लिया। पहले हमने किसको पढ़ा था, धर्मवीर, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती और नरूला और सुखलाल हाथी। उसके बाद आते हैं बराड़, संधावालिया, तपासे। इनके ऐसे नाम, निकनेम याद कर लेना, नहीं तो आप भूल जाओगे क्योंकि इनके नाम बड़े बड़े हैं। उसके बाद 8 नंबर पर आते हैं सैयद मुजफ्फर हुसैन बरनी। 14 जून 1984 से 21 फरवरी 1988 तक ये राज्यपाल के रूप में रहे। 9वें नंबर पर आता है हरि आनंद बरारी, इनको हरि का आनंद आ रहा था। 22 फरवरी 1988 से 6 फरवरी 1990 तक ये राज्यपाल के रूप में रहे। धनिक लाल मंडल ने 7 फरवरी 1990 से 13 जून 1995, लगभग 5 ईयर का कार्यकाल इन्होंने भी कंप्लीट किया, धनिक लाल मंडल जी ने। उसके अब सिर्फ इनके नाम याद करने हैं आपको, बरनी, आनंद और मंडल, बरनी, आनंद, मंडल। उसके बाद आता है 11वें नंबर पर महावीर प्रसाद। 14 जून 1993 से 18 जून 2000, लगभग 7 ईयर का कार्यकाल इन्होंने भी किया। उसके बाद आते हैं महावीर प्रसाद के बाद कौन आते हैं, बाबू प्रेमानंद। 19 जून 2000 से 2004 4 साल तक लगभग रहे। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश वर्मा, फिर से ये एक्टिंग गवर्नर आए हैं। 2 जुलाई 2004 से 7 जुलाई 2004, लगभग 2 जुलाई को ही बने हैं और 7 जुलाई, यानी कि 5 डेज का जो कार्यकाल है वो, यानी कि सबसे छोटा कार्यकाल अगर पूछा जाए तो किसका है, ओम प्रकाश वर्मा का। और देखो मुख्यमंत्री की जो मैंने कल वीडियो करवाई थी उसमें आपने देखा होगा सबसे छोटा सीएम का कार्यकाल भी किसका रहा था, ओम प्रकाश चौटाला का, 15 दिन का रहा था लगभग। और जो राज्यपाल है उसमें भी सबसे छोटा किसका रहा है, ये ओम प्रकाश वर्मा है, वो हमारे सीएम थे ओम प्रकाश चौटाला, और ये हमारे राज्यपाल है ओम प्रकाश वर्मा, न्यायमूर्ति ओम प्रकाश वर्मा, यानी कि एक्टिंग गवर्नर रहे हैं ये। इनका सबसे छोटा कार्यकाल है 5 डेज का। उसके बाद आता है
डॉक्टर अखलाक उर रहमान किदवई, यानी कि इनको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं AR किदवई। क्या बोल देते हैं? AR किदवई। 7 जुलाई 2024 से 27 2004 है, सॉरी 24 नहीं है, क्या है 2004 है, और 27/7/2009 तक रहे हैं। आपको इसमें दिख नहीं रहा हो तो मैं लिख देती हूँ, 27/7/2009 तक ये राज्यपाल के पद पर रहे। उसके बाद अच्छा, ये दोबारा से ये सेम ही वीडियो आ गई क्या? नहीं, ये नेक्स्ट है। उसके बाद फिर से आ गए बाबू परमानंद जी, दोबारा से इनके ये दूसरी बार आए हैं, ठीक है। बाबू परमानंद जी दूसरी बार आए हैं। नहीं, दूसरी बार नहीं आए, सॉरी, 12, 13, 14, हाँ 12, 13, 14, और ये आएगा अभी जगन्नाथ पहाड़िया। हाँ, ये PDF में ना जगन्नाथ पहाड़िया जी नहीं आती, इसलिए मैंने दोबारा से लगाई। तो जगन्नाथ ये नहीं है। जगन्नाथ पहाड़िया जी जो है 27 जुलाई 2009 से 26 जुलाई 2014 तक क्या रहे? राज्यपाल के पद पर रहे हैं। जगन्नाथ पहाड़िया जी के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक मैंने बताया था हमारे राज्यपाल जो क्या बने थे, पंजाब के CM बने थे। कौन? बराड़ बने थे क्या? एक सेकंड, जिसके आगे सरदार हरचरण सिंह बराड़, ये सही, बराड़ ही था बिल्कुल। और एक ही हमारे CM है जो राजस्थान के राज्यपाल है जो राजस्थान के CM बने थे। राजस्थान के CM बने थे 27 जुलाई 2009 से जुलाई 2014 तक हमारे राज्यपाल रहे, और क्या बने थे, क्या रहे हैं? राजस्थान के CM भी रहे हैं। देखो, इतना पढ़ा लिखा इंसान अगर बनता है तो 16 प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी 27 जुलाई 2014 से 24 अगस्त 2018 तक राज्यपाल के पद पर रहे। उसके बाद आता है सत्यदेव नारायण आर्य, 25 अगस्त 2018 से 7 जुलाई 2021 तक ही क्या रहे? राज्यपाल के पद पर रहे। उसके बाद बंडारू दत्तात्रेय, ये आपने भी इनके नाम सुने होंगे, आर्य के और दत्तात्रेय के। तो 15 जुलाई 2021 से 20 जुलाई 2025, लगभग 5 ईयर का कार्यकाल इन्होंने भी अपना कंप्लीट किया। और अभी जो वर्तमान में हमारे राज्यपाल हैं वो कौन है? प्रोफेसर आसीम कुमार घोष। क्या है? प्रोफेसर, देखो ये क्या है, टीचर रहे हुए हैं। प्रोफेसर आसीम कुमार घोष 21 जुलाई 2025 से और अब तक ये राज्यपाल की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो अभी जो करंट में हमारे है वो कौन है? आसीम कुमार घोष। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि राज्यपाल। देखो, किसी भी राज्य में राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है ना, जैसे देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। ऐसे ही राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल होता है। तो ये पावर हमें कौन देता है? आर्टिकल 153। कुछ आर्टिकल जो है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि राज्य में राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत बनाया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो किसके तहत आता है? 153। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राज्य का राज्यपाल जो संवैधानिक प्रमुख है वो किस आर्टिकल के तहत है? 153 के तहत। 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। ठीक है, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राज्यपाल में निहित है। ये आर्टिकल 154 में। 154, 155, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी बार पेपर में हो, जितने चाहे स्टार लगा लो, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ जिस भी स्टेट में जाता है ना राज्यपाल, गवर्नर जाता है, उस स्टेट का जो भी चीफ जस्टिस होता है वो क्या दिलाता है? उसको शपथ दिलाता है, राज्य का न्यायाधीश। ठीक है, उसके बाद आता है राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष। 5 वर्ष फिक्स नहीं होता। आपने देखा कि वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती 9 साल तक भी रहे थे और अपनी पोस्ट पर रहते हुए क्या हो गई थी? उनकी डेथ हो गई थी। तो ये फिक्स नहीं है, क्योंकि इसके आगे लिखा है लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पे, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहे उनको उनके पोस्ट पर रख सकता है। 157 में क्या है? राष्ट्रपति बनने की योग्यता है। राष्ट्रपति बनने की 2 ही योग्यताएं हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए और उम्र 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, 2 ही योग्यताएं होनी चाहिए। अब आप मत सोचने लग जाना कि मैं राज्यपाल बन जाऊं, उसके लिए भी बहुत और भी चीज़ें चाहिए जो कि लिखित में नहीं दिख रही आपको। भारत का नागरिक होना चाहिए और उम्र 35 साल होनी चाहिए, ये न्यूनतम है। राज्यपाल के पद की शर्तें 158 में आता है। जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रही हूँ, 157 वाला इंपॉर्टेंट है। 159, राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञान कौन दिलाता है? उस स्टेट के कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक है, कौन दिलाता है? न्यायाधीश दिलाता है राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञान। 160 में क्या है? आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य है। एक्टिंग प्रेसिडेंट,
सॉरी एक्टिंग प्रेसिडेंट मुंह से निकलता है मेरे, एक्टिंग गवर्नर। एक्टिंग गवर्नर कौन होता है? 3 एक्टिंग गवर्नर आए हमारे। कौन कौन आए? जिनके आगे आपने न्यायमूर्ति लिखा देखा है ना, वो तीनों ही एक्टिंग थे। रणजीत सिंह नरूला, सुरजीत सिंह संधवालिया, और तीसरे आए थे ओम प्रकाश वर्मा, जिनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा था। ओम प्रकाश वर्मा, रणजीत सिंह नरूला, सुरजीत सिंह संधवालिया और ओम प्रकाश नरूला। जब भी किसी भी कारणवश अगर राज्यपाल अपनी पोस्ट पर नहीं रहता है, उसको हटा दिया जाता है, या वो सक्षम नहीं है अपनी पोस्ट का कार्य करने पर, तो उसकी पोस्ट के लिए एक्टिंग गवर्नर बनाया जाता है। ये लिखा है 160 आर्टिकल 160 में, ठीक है। और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, और ये तीनों ही क्या रहे हैं? स्टेट के चीफ जस्टिस रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या रहे हैं? एक्टिंग। तो अगर पूछे रणजीत सिंह नरूला किस आर्टिकल के तहत बने, तो आर्टिकल 160 के तहत बने। आपको तीनों के नाम याद होने चाहिए, बिल्कुल सभी के नाम याद होने चाहिए। रणजीत सिंह नरूला, सुरजीत सिंह संधवालिया और ओम प्रकाश वर्मा। ओम प्रकाश वर्मा का जो कार्यकाल है वो सबसे छोटा रहा है, 5 दिन का कार्यकाल इनका रहा है। उसके बाद आता है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। आपको पता है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति मिली हुई है, उसको क्षमादान है कि वो मृत्युदंड तक क्षमादान की शक्ति है उसके पास। लेकिन राज्यपाल के पास सभी जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है वो सभी है, सिर्फ मृत्युदंड को छोड़कर। राज्यपाल के पास मृत्युदंड को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता, राष्ट्रपति को मृत्युदंड की भी है। उसके बाद आता है 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा, ठीक है। 163 राज्य, ये 161 वाला इंपॉर्टेंट था। 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है, बिल्कुल है। 164 राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। सेम वही प्रोसीजर है जो देश में होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और जो अन्य मंत्री होती है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। सेम राज्य में होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जब भी देखो कोई पार्टी इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आता है तो मुख्यमंत्री किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और जो अन्य जितने भी मंत्री बनते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन किसकी सलाह पर करता है? मुख्यमंत्री सीएम की सलाह पर करता है। राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल नियुक्ति कौन करता है? इसकी राज्यपाल करता है। जितने भी जो स्टेट में हाईएस्ट पोस्ट होती हैं, इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, उनकी सबकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य सरकार के कार्यों का संचालन बिल्कुल, और मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति कर्तव्य भी 167 में। जो इंपॉर्टेंट है वो है 161, 163 और 164 और 165। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल। राज्यपाल भी इसका एक अंग है। जैसे कि संसद का अंग कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तीनों को मिलाकर क्या बनती है? संसद बनती है। ऐसे ही जब हम बात करेंगे स्टेट की, तो विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर ऑफ स्टेट को मिलाकर क्या बनती है? वहाँ की राज्य विधानमंडल बनता है। राज्यपाल उसका एक अंग होता है। लेकिन अगर किसी स्टेट में विधान परिषद नहीं है तो वहाँ के कौन अंग होंगे? 2। वहाँ द्विसदनीय होगी, विधानसभा और गवर्नर। 174 विधानमंडल का सत्र बुलाना, स्थगित करना और विधानसभा भंग करना, ये सभी किसके कार्य हैं? राज्यपाल के कार्य है। राज्यपाल का विधानमंडल को संबोधित या संदेश भेजना, ये भी किसका कार्य है? राज्यपाल का है। 175 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। 176 याद कर लेना। 200 विधेयक पर स्वीकृति। 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक सुरक्षित रखना। और राज्यपाल की, ये इंपॉर्टेंट है, 213 जितने चाहे स्टार लगा लेना। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस में आता है? 213 में। और अगर राष्ट्रपति की पूछ ले, राष्ट्रपति की आती है, मैं इसके साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि याद रखना आसान होगा। 123 देखो, सिर्फ नंबर्स को क्या किया है? डिजिट को चेंज किया है। इसमें 1 2 3 है, राष्ट्रपति का 123 है और राज्यपाल का 213 है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश क्या होता है किसी और वीडियो में बताऊंगी, वरना ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें 1 लीनियर लिखे मैंने। पहले राज्यपाल के बारे में हर व्यक्ति को पता होता है, फिर भी पढ़ के जरूर जाना है, कभी ऐसा ना हो दिमाग से पहला राज्यपाल ही निकल जाए। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन है? धर्मवीर सिंह जी।
धर्मवीर जी। दूसरे वर्तमान राज्यपाल कौन है? असीम कुमार घोष। वर्तमान के बारे में थोड़ी और भी बात करेंगे। वर्तमान राज्यपाल हरियाणा के कौन से राज्यपाल हैं? तो कौन से राज्यपाल है? मैंने कितने राज्यपाल पढ़ाए आपको? 19। तो ये कौन से हैं? 19वें। पहले कार्यवाहक यानी कि एक्टिंग राज्यपाल। दूसरे नंबर के जो हमारे राज्यपाल थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, वो अपने 9 साल के कार्यकाल में राज्यपाल के पद पर रहकर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो एक्टिंग कार्यवाहक, एक्टिंग राज्यपाल बनाए गए थे कौन? न्यायमूर्ति रंजीत सिंह नरूला। न्यायमूर्ति क्यों लगा? क्योंकि ये चीफ जस्टिस थे किसके? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। एक और कार्यवाहक राज्यपाल दूसरे कौन से थे? सुरजीत सिंह संधवालिया। और सबसे कम वाले न्यायमूर्ति ओम प्रकाश वर्मा, लगभग 5 दिन। आपने, मैंने सीएम वाली जो वीडियो बनाई है, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी हरियाणा के मुख्यमंत्री की, उसमें आपने देखा होगा सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? ओम प्रकाश चौटाला का, 15 दिन का। और राज्यपाल में सबसे छोटा कार्यकाल किसका है? न्यायमूर्ति ओम प्रकाश वर्मा का। हरियाणा के बाद पंजाब के राज्यपाल, ये देखो बताया, हरियाणा के बाद पंजाब के राज्यपाल, यानी कि वो हरियाणा के राज्यपाल रहे, उसके बाद पंजाब के राज्यपाल बने जय सुखलाल हाथी। ऐसे याद कर लेना, इनको सुख भोगने की आदत हो रखी है। पहले हरियाणा में भोगा, फिर, ये याद करने की ट्रिक है, पहले हरियाणा में भोगा, फिर कहाँ चले गए? पंजाब में। हरियाणा के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री बने। मैंने बताया था सरदार जी क्या है, पंजाब में रहते हैं। तो ये हरचरण सिंह बराड़ क्या है? सरदार। इनके आगे नाम के आगे भी लगता है सरदार हरचरण सिंह बराड़। नहीं भी लगता तो बराड़ से याद रखो। बराड़ क्या रहे? हमारे राज्यपाल रहे और बाद में पंजाब के सीएम बने। हरियाणा के राज्यपाल और बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री। देखो मैंने बताया था जगन्नाथ पहाड़िया, ऐसे याद रखना। राजस्थान में क्या है? पहाड़िया है। तो पहाड़िया जी क्या बने? राजस्थान के सीएम बने। हमारे राज्यपाल रहे, राजस्थान के सीएम रहे। सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रमुख राज्यपाल, सबसे लंबे कार्यकाल किसका रहा? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। इनके नाम पर हरियाणा में नहर भी बनाई गई है, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर। इन्होंने लगभग 9 साल तक अपने पद पर कार्य किया। अब आता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सबको पता है राष्ट्रपति। उनको पद कौन दिलाता है? उस स्टेट का चीफ जस्टिस। कार्यकाल कितना होता है? लगभग 5 वर्ष, लेकिन 156 में आता है। लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। योग्यताएं क्या है? 35 साल का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। शपथ कौन दिलाता है? स्टेट का चीफ जस्टिस। 161 में क्या है? समाधान शक्ति। 163 में क्या है? मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह लेता है। 64 में क्या है? मुख्यमंत्री मंत्री की नियुक्ति करता है। समझ गए कि जब इलेक्शन होते हैं ना, तब नहीं पता होता कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो वो क्या काम करते हैं? राज्यपाल का कार्य होता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति। 174 में विधानसभा का सत्र। 200 में विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति। और 213 इज वेरी इंपॉर्टेंट, अध्यादेश। अब बात करते हैं हमारे 19वें चीफ जस्टिस की। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 19वें चीफ जस्टिस और प्रेजेंट के चीफ जस्टिस कौन है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष। इनके नाम के आगे लगता है प्रोफेसर। ये है एक, ये पॉलिटिकल साइंस के एक टीचर रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं काफ़ी समय तक। जन्म तिथि मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि पिछले कई एग्जाम्स में मैंने देखा, उस टाइम के जो करंट के चीफ जस्टिस रहे थे उनके जन्म के बारे में पूछा गया है कि उनका जन्म कहाँ हुआ और किस सन में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 15 मार्च 1958 में, 15 मार्च 1958 में। और इनका जन्म स्थान क्या है? ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा से है, पश्चिम बंगाल के हावड़ा से। इन्होंने कब पदभार ग्रहण किया? 21 जुलाई 2025 को ये हरियाणा के राज्यपाल के तौर पर इन्होंने पदभार ग्रहण किया, 21 जुलाई 2025। और अब तक ये क्या है? वर्तमान में हमारे राज्यपाल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम में जुड़ जाइए। टेलीग्राम लिंक आपको मेरे बायो में मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।